औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौईद के लास्ट से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें, लेवल समझें, ट्रेडिंग को प्लान करें और उसके मुताबिक जो है ना अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बनाएं। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन के बाद देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा डे वन और एच वन स्टोरी के ऊपर डिस्कशन के बाद डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट भी ऐड करूंगा और फाइनली देखेंगे एच फोर के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़ रहे हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसी टाइम नोटिफिकेशन आपको मिले और उसी टाइम आप ट्रेड देख के सीपी फाइंड कर सको और उसी टाइम आप अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सको और पूरा दिन प्रॉफिट में गुजारें। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताऊं, बेशुमार लोग मुझे कहते हैं कि सर आपका टेलीग्राम के ऊपर कौन सा चैनल है, तो मैं आपको बताता चलो, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जो लिंक हमारा होगा वो हमारा ही है, बाकी जितने भी वो सब फ्रॉड है हमारे नाम से बनाए हुए। कोई अकाउंट मैनेजमेंट की ऑफर कर रहा है, कोई डिपॉजिट और विद पता नहीं क्या क्या कमीशन दे रहा है, डबल ट्रिपल करके दे रहा है, ऐसा कुछ भी हमारा प्लान नहीं है। तो इन सब के झांसे में आप लोगों ने नहीं आना। सिंपल है, आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके और वो भी फ्री, कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम फ्री जुड़े रहें। हमारे प्रीमियम में वेबिनार भी होते हैं जिनको हम सिखाते हैं और इस काबिल करते हैं कि वो अपनी स्ट्रेटेजी के को यूज करते हुए अपनी ट्रेड को खुद आइडेंटिफाई करें। ठीक है, ना कि दूसरे सिग्नल के पीछे भागते रहे। तो ये भी आपके पास चांस है कि आप एक जबरदस्त किस्म की ट्रेडर बन सकते हैं अगर आप ईएफएमएस प्रीमियम का हिस्सा बनेंगे। तो स्विंग में आने के लिए सिंपल सा क्राइटेरिया कि आपके पास अपनी इक्विटी 3,000 से 5,000 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हमारा बैच नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। बैच नंबर 1 की जितने भी एडवांस कोर्स है उन सबको इंशाल्लाह ताला सर्टिफिकेट जारी होंगे, उसकी भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले आज का इवेंट के हवाले से हम बात करेंगे। याद रखिएगा, सीपी के बाद ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, सीपीआई के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा होता है रिटेल सेल्स का। रिटेल सेल्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा। आज 4:30 पे डाटा आना है जिसकी फोरकास्ट 0.1% है, इससे ज्यादा आना चाहिए डाटा तो पॉजिटिव होगा। और इसके अलावा रिटेल सेल्स मंथली का भी डाटा है, कोर सेल और रिटेल सेल का डाटा है, काफी इंपॉर्टेंट है। मार्केट वोलेटाइल रह सकती है। अगर हम आज के सीपी की बात करें तो मैं आपको बताता चलूं, आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2.6 है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेलिंग प्रेफर करेंगे। अब थोड़ा सा आपने सीपी ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। इससे पीछे जो स्पाइक लगी होती है, जैसे ये स्पाइक है इस टाइम 2425, तो इसके ऊपर एसएल लगा के आप सेल कर सकते हैं। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2416 और दूसरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 20409 और थर्ड जो है ना वो 2402 और 3 का एरिया है। आज की रेंज में मैं आपको बताता चलूं, मार्केट की रेजिस्टेंस जो है ना वो 2439 और मार्केट जो सपोर्ट है वो 2401 है। ठीक है, इसके दरमियान में मार्केट रह सकती है। अगर इससे ऊपर हम 30 क्लोज होगी तो इसके पिछला जो स्पाइक लगा होगा, ऑलमोस्ट स्पाइक मेरा हाल है 2319-18 के आसपास, और वहां पे आपने एसएल लग के इसको बाय करना है। बाय का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो आपने 2425 का एरिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2432 और फाइनली जो है एट द एंड मार्केट जहां से रिजेक्ट हुई है 2439 वो आपका होगा। वहां तक आप ट्रेडिंग स्टॉप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है आज की सीपी ट्रेड और बहुत सारे लोग जो सीपी ट्रेड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बेनिफिट उठाते हैं और इसी तरीके से खुश रहें, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। अब जी हम बात करते हैं डीएक्सवाई की। डीएक्सवाई ने यहाँ पे थोड़ी सी कल्टी मारी है, एक फेयर वैल्यू गैप पीछे छोड़ा है, लेकिन ईएसएम इंडेक्स जो है ना वो नेगेटिव रेड आने की वजह से मार्केट क्रैश हुई कल अगेन। और उसके बाद अगर हम देखें
तो कल इसकी वजह से डाउन साइड की तरफ गई थी और फिर उसके बाद एफओएमसी में इतनी कुछ पॉजिटिव बातें होने की वजह से ये पुल बैक हुआ और अभी चांस है कि मार्केट इस एरिया को टच करे। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ये एरिया 104.3 का, और फिर रीटेस्ट करेगा और फिर मार्केट बुलिश होगी और इस एरिया तक जा सकती है। इवन ये जो डिमांड कन्वर्टेड टू सप्लाई है, यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है डीएक्सवाई को। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली में भी आप देखें कि मार्केट उस पॉसिबिलिटी है कि आज रिकवर हो डीएक्सवाई की और ये पॉइंट दे आपको 104.5 का, और गोल्ड मार्केट जो है ना वो 2410 और 8 से आपको बेहतरीन बाइंग का मौका दे। उसमें भी अब हम बात करेंगे जाके टेक्निकली में, ठीक है। तो ये लेवल याद रखिएगा 104.5 का। पॉसिबिलिटी है मार्केट इस तरह, अगर आज का डाटा ग्रीन आता है तो देन मार्केट जो है ना इस तक पहुंच सकती है। अगर आज भी रेड देती है तो अगेन इस डिमांड जोन को हिट करेगा, ठीक है, डीएक्सवाई। और पॉसिबिलिटी है अगर दोनों नेगेटिव आते हैं तो इसको ब्रेक भी कर जाए। अच्छा, चलें जी, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट पे सबसे पहले सिल्वर। सिल्वर की इस वक्त जो है ना वो जितना भी मार्केट बुलिश हुई थी उसका रीटेस्ट जारी है। इस वक्त इसका टर्निंग पॉइंट 30.6 है। मार्केट इससे नीचे तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे क्योंकि अब ये ट्रेंड अपना बदल रहा है। अगर मार्केट ने आज के दिन 30.1 से नीचे क्लोजिंग दी तो मार्केट अपना ट्रेंड बुलिश से बेरिश कर देगी सिल्वर की, ठीक है। अगर हम यूएस ऑयल की बात करते हैं, यूएस ऑयल कल भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टीपी हुआ है, तो यूएस ऑयल का मैंने आपको पहले भी बताया, तो एफएक्सीएम वाला आपने सेलेक्ट करना है। आज का इसका जो ट्रेंड है वो सेल है, याद रखना, बाय में जल्दी घुसने की जरूरत नहीं है। आप 78.24 से भी आप बाइंग कर सकते हैं। इस वक्त मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बना रही है H4 की, और ये 80.7 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे ऊपर है, यानी यहाँ पे एग्जैक्टली लगेगा, ठीक है। तो मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर है। ये तो ये कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती हम डिसीजन नहीं कर सकते कि इसमें सेल करें या बाय। अगर नीचे क्लोज होगी तो सेलिंग की तरफ जाएंगे, और अगर ऊपर रही तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। जीबीपी यूएसडी की अगर हम बात करें तो इसका ट्रेंड बुलिश है। मार्केट इसने 1.29662 टर्निंग पॉइंट जो है ना वो मार्क किया है, और इससे ऊपर मार्केट तो हम क्या करेंगे, बाइंग को प्रेफर करेंगे। और यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग भी देखने को मिल सकता है जहां से मार्केट अब मजीद अब जाएगी। इसके अलावा अगर यूरो यूएसडी की बात करें तो ये भी इसका ट्रेंड भी बुलिश है। 1.0884 इसका टर्निंग पॉइंट, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग प्रेफर करेंगे। अगर इससे नीचे क्लोजिंग देगी H1 या H4 तो देन हम जाए जनाब सेलिंग की तरफ जाएंगे। बिटकॉइन जो कि मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन बताया था, डोंट गो, सॉरी संडे वाले दिन बताया था कि आपने नहीं जाना इसकी सेलिंग की तरफ। ये तोड़ सकता है 60 को, तो ऑफ कोर्स मार्केट ने ये सपोर्ट ली, और उसके आज के जो टर्निंग पॉइंट है 61,200 के आसपास मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग प्रेफर करेंगे। और अगर इससे नीचे आएगी तो सेल करेंगे। सेल भी कहां तक करेंगे, 62 के एरिया से मजीद बाइंग आपकी बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की, तो यूएसडी जेपीवाई जो है ना उसका ट्रेंड सेल, और मार्केट इस टाइम पुल बैक कर रही है। ये रिजेक्शंस आप देख रहे हैं 158.030 मार्केट टर्निंग पॉइंट, मार्केट से ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं जाएंगे सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। चलें जी, सबसे पहले गोल्ड की तरफ चलते हैं। तो गोल्ड का जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सिनेरियो वो हम डिस्कस करेंगे। ये है आपके सामने H1 स्टोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी होती है, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि मार्केट इस टाइम क्या कर रही है, वो आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। मार्केट ने कल ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ठीक है, एक लंबी स्पाइक दी, और यहां से जब एफओएमसी स्टार्ट उसी टाइम मैंने बोल दिया था कि मार्केट ने जो 39 मार्क किया है, अब मार्केट नीचे 24 और 20 तक जा सकती है। एग्जैक्टली मार्केट वहां तक आई। जाते हुए मार्केट ने जो गैप बनाया था वो फिल किया, वापस आते वक्त मार्केट ने दो गैप छोड़े। एक गैप जो है ना 24 से 28 तक है, ये गैप आज फिल हो सकता है, यानी मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाए, यहाँ से फिर अगेन इस एरिया की तरफ आए और फिर यहाँ से पुल बैक हो। ये इसको मैं मार्क कर देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। हम इसको मार्क करते हैं कुछ इस तरह के, ये है जनाब लास्ट, ठीक है। तो मार्केट इस एरिया को टच कर सकती है, ये यानी कि जब तक 2418 से ऊपर ऊपर H4 है मार्केट इतनी ज्यादा बेरिश नहीं हो सकती, ये बात माइंड में रखिएगा। तो अगर ये कैंडल्स 18 मिनट में इससे नीचे क्लोज हो जाते तो एक छोटी सी, अब आप एग्जैक्टली देखें तो एक बेरिश इनगल्फिंग अगेन बनेगी। इधर भी एक बेरिश इनगल्फिंग बनी थी ऊपर, जिसका अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला, और अगेन मार्केट पॉसिबिलिटी है
कि 2418.3 के आसपास जाके क्लोजिंग दे या इससे ऊपर अगर देती है तो यहाँ से एक बाइंग बन सकती है, अगर ये वाली अगर देखिए, क्योंकि इससे पहले ये एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया है प्रॉपर, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अब ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, इससे पुल बैक होकर मार्केट अगेन 2324 के आसपास जाए, फिर इसको ब्रेक करे और फिर जो बेहतरीन बाइंग आज की बन सकती है वो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो होगा ना वो 2408 से लेके 2402 का है, और ये रेस्पेक्ट दे सकता है, और अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट तो है ही है 2393 वाला एरिया, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर ब्लॉक है, तो मेरे नजदीक आज की बाइंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, और सेल जो है ना वो आप अगर करना भी चाहें तो वो 2439 के आसपास। इसके अलावा मुझे इतनी ज्यादा सेलिंग पावरफुल नजर आ नहीं रही, लेकिन मार्केट में जो पुल बैक्स होते हैं उससे आप अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लोजिंग और आज का डाटा बहुत मैटर करेगा गोल्ड मार्केट को नई डायरेक्शन देने में। क्या आज गोल्ड मार्केट एक नया ट्रेंड लगाएगी, तो उसके ऊपर भी जो है ना आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है। डेली की अगर हम बात करें तो डेली में मैं आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट बता देता हूँ, वो पॉइंट आपने माइंड में रखिए, क्योंकि मार्केट पॉसिबिलिटी है कि डाउन साइड की तरफ आए, ठीक है। और ये वाला जो पहला सपोर्ट है 2404, यहाँ से ये एक लिक्विडिटी डे की अपसाइड की तरफ जाए, और अगर इसमें ना रुकी मार्केट डाउन साइड की तरफ गई तो फिर ये अगला लेवल बनेगा बाइंग के लिए 2390 का, जो मैं बता रहा हूँ वहीं से H4 में भी बताऊंगा, वहीं से आप बाइंग आज के दिन अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और अगर यहाँ से डाउन साइड की तरफ फिर हम सेलिंग करेंगे 60 के एरिया की तरफ, यहां से फिर हम एक बड़ी बाइंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर इससे नीचे H4 डे वन की क्लोजिंग हुई तो फिर तो मार्केट जो है ना वो 2277 को भी ब्रेक कर सकती है। आज के दिन मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक लेगी डाउन साइड की तरफ, फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू रह सकती है, जब तक मार्केट जेन में रखिएगा 2390 से ऊपर है ना तब तक डीप से बाय देखना ही बेहतर है, ठीक है। अच्छा, चलें जी, ये है आपके सामने H4 के लेवल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, इसलिए इसको आपने इग्नोर नहीं करना। सबसे पहले मार्केट ने कल के दिन ब्रेकआउट किया, मैं ये कल बनाया था और बताया था कि इससे ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी तो मार्केट ने रीटेस्ट किया और फिर उसके बाद अपसाइड की तरफ गई, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा। ओके, तो गाइज सबसे पहले अपसाइड की तरफ और मार्केट रीटेस्ट करने, अब अगर देखो तो इसका जो रीटेस्ट था इस लास्ट वाली बुलिश कैंडल का वो 2422 का एरिया था, जिसके नीचे इस टाइम मार्केट चल रही। और अगर ये वाली लाइन ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ आ गई तो मैं आपको पहला सपोर्ट जो बताऊंगा बाइंग के लिए वो है 2408 का, जहां से आप बाइंग प्रेफर कर सकते हैं, तो वो भी अगर बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो, ठीक है। और अगर इससे नीचे क्लोजिंग होती है तो देन आपके 2392 का एरिया है जहां से आप बाइंग को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की, तो ये आपका 2370 और 2366 का एरिया बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सेलिंग को प्रेफर करें तो मेरे नज़दीक सेल नहीं है। यहाँ से जो मार्केट गिरी है ये पुल बैक्स हैं, लेकिन अगर मार्केट अगेन इसको टेस्ट करने अपसाइड की तरफ जाती है तो पहली जो रिजेक्शंस होगी जहां से मार्केट ने कल स्पाइक लगाया, ये एक रेजिस्टेंस सामने आई है 2439 का एरिया, ठीक है। यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बने तो अगेन आप जो है ना वो सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा ऑल टाइम हाई 2446 और 50 का एरिया है, ठीक है। अगर डाटा आज के दिन भी नेगेटिव आता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना वो आज एक नया हाई बनाने में कामयाब रहे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आज हमें बाइंग जो है ना वो 2391 या 2408 से मिल सकती है। उम्मीद है कि आज के लेवल आपको समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।